गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट की पेपर फर्स्ट के पर्पज से स्टडी करेंगे और पेपर फर्स्ट का मैंने यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप लोग यहाँ पे पूरी कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी आप लोगों को और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है और 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का होता है। मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल का आपको सिलेबस लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट है नंबर, तो नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला पार्ट है यहाँ पे नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 10 संख्याएं यहाँ पे, इसको आप फंडामेंटल नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन नंबर से को लेकर के एक बड़ी संख्या बनाई जाए, जैसे कि आपको लिखा है यहाँ पे 7, 6, 5, 7, 9। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होता है, जैसे कि 5 का आपसे पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा या फिर 5 का यहाँ पे जातीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि 579 लिखा हुआ है तो 500 होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि 5 के बाद आपके 2 अंक है तो 5 के बाद 2 जीरो हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका स्थानीय मान। अगर आपसे यहाँ पे 5 का वास्तविक मान पूछा जाए तो क्या होता है, 5 का वास्तविक मान हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। 4 का वास्तविक मान आपसे पूछे तो 4 होगा, 3 का 3 होता है, 2 का 2 होता है। तो वास्तविक मान कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, स्थान विशेष के अनुसार वो बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों के मान के बारे में। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके यहाँ पे स्थानीय मान, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और दूसरा आपको होता है यहाँ पे वास्तविक मान, इसको आप फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो वास्तविक मान है वो कभी बदलता नहीं है, यहां पे लिख सकते हैं आप कभी बदलता नहीं है। और जो आपका स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है, ये विशेष स्थान विशेष के अनुसार बदलता है। प्लेस वैल्यू आपका स्थान विशेष के अनुसार ये बदल जाता है। फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। जैसे मैंने बताया 5 का फेस वैल्यू 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है। जैसे कि नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 76153। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे 76,153, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 70,000 प्लस 6,000। तो 6 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 6 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो आपको यहाँ पे 3 जीरो लिखना है। लेकिन एक नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 76153। यहाँ पे अगर आपसे 6 का फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान पूछा जाए तो वो कभी बदलता नहीं है। 6 का जो वास्तविक मान है वो 6 ही होता है, कभी भी वो बदलता नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 8793, 9873, 8973, 8739। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो क्या हो जाएगा 8793, 9873, 8973, 8739 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पे पूछा गया है योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं, मैंने आपको इसके पहले बताया कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थान विशेष के अनुसार वो बदलता रहता है। जैसे कि 8793 में 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 90 होगा। यहाँ पे आपका स्थानीय मान हो जाएगा 9 के बाद 3 डिजिट है तो 9000। यहाँ पर आपका हो जाएगा 900, यहाँ पे आपका हो जाएगा
9 क्या है, यूनिट डिजिट है, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो 9 ही रहेगा। आपसे योगफल पूछा गया है तो आप इनका योग कर लीजिए। 990 और 9 टोटल करने पे आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9999। तो आपका आंसर हो जाएगा 9999। एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था ये 4 अंक दिए गए थे, में 9 के स्थानीय मानों का योगफल आपको ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम चारों में से 9 का स्थानीय मान निकालेंगे और उनको टोटल करेंगे, यानी कि योग कर देंगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है, 9 आपका दहाई के स्थान पर है, तो 9 के बाद एक अंक है तो हमने 1 0 लिखा। यहाँ पर 9 के बाद 3 अंक है, हमने 3 0 लिखा। यहाँ पर 9 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लिखा हमने। 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो हमने यहाँ पर कोई 0 नहीं लिखा हुआ है। अब इन सबको आपस में हमने जोड़ दिया है, प्लस करने में कितना है, 9999। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9999। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 4 इन 635241। हिंदी में क्या होगा, संख्या 6,35,241 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो कभी आपसे योगफल पूछ लेता है, कभी आपसे अंतर पूछता है, कभी आपसे गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 4 का लेना है हमें, यहाँ पे 5 का और 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 के स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 के बाद 1 2 3 कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यहाँ पे 3 0 लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, यहाँ पे 4 के बाद एक अंक है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 के बाद 0। अब आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना, 0 में से 0 निकालेंगे 0 आएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 4960 इसका डिफरेंस हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी लेना है ऑफ 3, इसका 3 का इन 1 2 3 4 5 यानी कि 12,345 में। हिंदी में देखते हैं संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय और वास्तविक मानों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, ये आपका जो क्वेश्चन है सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सीटेट 2013 में आया हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे यानी कि प्लेस वैल्यू, फिर 3 का वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू निकालेंगे और उनको आपस में अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300। फेस वैल्यू ऑफ 3, मैंने आपको बताया फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, 3 का पूछता है तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा। तो डिफरेंस पूछा गया तो आप इसका अंतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 297, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 in 70,560। संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल को इंग्लिश में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के बाद कितने अंक है यहाँ पर आपका 1 2, तो हम क्या लिखेंगे 5 के बाद 2 0 हो जाएंगे, यानी कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 कहां पर है, यहाँ पर 6 के बाद कितना एक अंक है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के बाद 1 0। अब हमसे इस बार प्रोडक्ट पूछा गया यानी कि गुणनफल पूछा गया, जिसको हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 अंक 30 हो जाएगा और 1 2 3 0 है तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 0। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे है, इफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in
16,504 minus place value of 6 in 8,642 is equal to 6 into क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ब्लैंक है, then which number comes in the blank says। हिंदी में देखिए क्या है यहाँ पे, यदि 16,504 में 6 का स्थानीय मान और 8,642 में 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणे यहाँ पे खाली जगह है हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है 80, 90, 800, 900। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2016 में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, सीटेट 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 16,504 में 6 का स्थानीय मान निकालना है और 8,642 में भी 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 6 के बाद 1, 2, 3 जीरो है, सॉरी 3 अंक है यहाँ पर, तो 3 जीरो हमें लिखना है, तो हो जाएगा 6 का स्थानीय मान 6000 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद 2 अंक हैं तो 6 के बाद 2 जीरो लिखना है हमें, बराबर आगे क्या लिख रहा है 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, 6000 में से हम 600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5400 बराबर 6 गुणे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो अगर आप ऑप्शन से देखें यहाँ पे तो कितना 6 नया का 54 होता है, तो या तो यहाँ पे 90 होगा या तो 900 होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम 90 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 नया का 54 540 ही हो पाएगा, जबकि यहाँ पे 5400 है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना है 900 रखना है। तो कितना होगा आपका, दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएंगे 5400 और यहाँ पर भी आपका 5400। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं और 2016 में पूछा भी गया है, उसके बाद भी ऐसे कई क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार इसको हम लोग फिर से समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख ही लिया होगा आपने, यदि 16,504 में 6 का स्थानीय मान और 8,642 में 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, हमें ये देखना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए 80, 90, 800, 900 ये दिया गया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने 16,504 में 6 का स्थानीय मान निकाला, तो कितना 6 के बाद 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 8,642 में 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 के बाद कितने 1, 2 अंक है, तो 6 के बाद हमने 2 जीरो लिख दिया, बराबर यहाँ पे क्या था 6 इंटू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा वहां पे रिक्त स्थान पर, वही हमें फिल करना था। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 इंटू ये आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, तो आप 6000 में से 600 घटाएंगे तो 5400 आएगा, और इधर भी दोनों को आपको LHS और RHS बराबर रखना है, जबकि यहाँ 6 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर आपका 80 या 800 तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 6 अटे 48, तो वहां पे 4800 समथिंग बनेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 6 नया का 54 हो रहा है, तो 900 आपका यहाँ पे 900 रखने पे 6 नया का 54 और 2 जीरो यानी कि 5400, इधर भी आपका 5400 है, इसलिए यहाँ पे आपका 900 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे संख्या 5368795 में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का 2 गुना कितना होगा। यानी हमें यहाँ पे क्या है, 2 बार 5 आया हुआ है, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार सबसे लास्ट में। तो हमें क्या करना है, दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, फिर उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना पूछा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के बाद 6 जीरो हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा जो 5 है आपका, दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 के बाद कोई अंक नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, मान का अंतर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 होगा, ये 9 आएगा यहाँ पे, 9 9 9
और ये कितना हो जाएगा 4। ये तो हमने निकाल लिया अंतर। अब आपसे पूछा गया अंतर का 2 गुना कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसको 2 गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 10 कैरी 1 हो जाएगा, दोनों 18 19, फिर से 18 19, दोनों 18 19, दोनों 18 19, फिर से दोनों 18 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौक 8 और 1 9, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 99999990। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी टॉपिक का एक अगला क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे संख्या 43,567 में 4 और 5 के स्थानीय मानों के योगफल का, इस बार आपको पहले योगफल लेना है, योगफल का 2 गुना कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगफल लेंगे, योगफल का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है योगफल का 3 गुना क्या होगा, कभी पूछता है योगफल का 4 गुना क्या होगा, या फिर योगफल का आधा क्या होगा। तो आपको वहां पे क्या करना है, सबसे पहले योगफल या अंतर निकाल लेना है, फिर उसके बाद 2 गुना 3 गुना जो भी पूछेगा उससे आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 का हम स्थानीय मान लेंगे, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 के बाद कितने 4 अंक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 के बाद कितने 4 अंक हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगाएंगे। फिर क्या करना है, 5 का स्थानीय मान लेना है, तो 5 के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, का योगफल, उनका हमें क्या करना है, यहाँ पे सम लेना है। तो सम कर लेते चलिए, यहाँ पे 0 0 5 0 ये हो गया सम। अब आपसे पूछा गया है का 2 गुना कितना होगा, तो जाहिर सी बात 2 गुना का मतलब डबल कर देना है, आपको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। तो 2 0 0 0, 2 पंचे 10 का 0 कैरी 1 होगा, 2 0 0 1 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 91,000 यानी कि 91,000।